पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में ताखीर, सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। यह भी देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एलामिया भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रात एलामिया जारी किया जिसमें यह बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज खुद नोटिस लिया है उस सिफारिश के ऊपर और उस नोट के ऊपर जो 2 रुकनी बेंच ने उन्हें सिफारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, आज खुद नोटिस ले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जो ताख़ीर हो रही है और जो दरख्वास्तें भी आई हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। और यही हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में जो ताख़ीर है इस मामले के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया और 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जो आज दिन 2 बजे समाअत करेगा। 3 बुनियादी सवालात इस बेंच के सामने रखे गए हैं। जो नोट है, जो एलामिया है जारी किया गया उसके मुताबिक पहला सवाल ये है कि जब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए तो उसके बाद इंतखाबात कराना किसकी ज़िम्मेदारी है। दूसरा सवाल ये है कि इंतखाबात की तारीख देना किसकी आइनी ज़िम्मेदारी है। और इसके अलावा तीसरा जो सवाल है वो ये है कि सारी सूरत हाल में जब 2 सूबों में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो फेडरेशन और सूबाई हुकूमतों की क्या ज़िम्मेदारी है। ये 3 बुनियादी सवालात हैं जो इस बेंच के सामने रखे गए हैं और ये 9 रुकनी लार्जर बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं। और आज दिन 2 बजे इस बेंच ने समाअत करनी है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वो अदालत में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाए ताकि इन अहम सवालात पर बाकायदा समाअत शुरू की जा सके। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दोनों स्पीकर्स हैं जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के, उनकी तरफ से भी आईनी दरखास्तें दायर की गई थी। उन दरखास्तों को भी इस आज खुद नोटिस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। लिहाजा आज दिन 2 बजे इस अहम मुकदमे की समाअत होगी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतल्लिक है। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि जो एक आईनी बहरान पैदा होने की कोशिश की जा रही है या पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले रही है। और इन अहम सवालात के जवाबात के जब असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाए तो उसके बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी ज़िम्मेदारी है और उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन यकीनी बनाना किसकी ज़िम्मेदारी है और उसके बाद इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की क्या आईनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है और ये कहा है कि आज दिन 2 बजे अहम समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच इस अहम मुकदमे की समाअत करेगा और तमाम जो फरीकैन हैं उनको बाकायदा नोटिस जारी करने या ना करने का भी फैसला होगा। आज दिन 2 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में दोपहर 2 बजे 9 रुकनी लार्जर बेंच मामले पर समाअत करेगा। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सूबों में ज़िमनी इंतखाबात पर आज खुद नोटिस पर भी मुशावरत की जाएगी। पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस में शुरू होने जा रहा है। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी जो इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का जो हंगामी मुशावरती इजलास है वो शुरू हो चुका है वज़ीर आज़म हाउस में। और इस इजलास में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है। और बिलखसूस जो ज़राए ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सूबों में इंतखाबात पर तारीख के हवाले से जो सुमोटो एक्शन लिया गया है उसकी जो समाअत होनी है उस पर भी गौर किया जा रहा है और उसकी हिकमत अमली जो है वो पार्टी रहनुमा जो है वो तय करेंगे। और इसमें कानूनी माहिरीन जो पार्टी के हैं उनसे भी वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं और इस पर राह अमल जो है वो दिया जाएगा। दूसरी जानिब ओवरऑल जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जा रहा है। तो ये जो इजलास है, अहम इजलास है पार्टी का जिसका आगाज हो चुका है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के तमाम विफाकी वज़रा और जो कानूनी माहिरीन हैं वो शिरकत कर रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जावेद हुसैन।
सदर ममलकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख देने का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज फिर होने जा रहा है। इजलास में मेंबरान और सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, DG कानून और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक होने जा रहे हैं। इजलास में आइनी माहिरीन की तहरीरी राय का जायज़ा लिया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है गुज़िश्ता 2 रोज़ भी हमने देखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास मुनक़्क़िद किए गए जिसमें आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत की गई। तो सदर ममलकत की जानिब से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख देने का ये मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज फिर होने जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वकार अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, 2 दिन से हमने देखा इजलास, आज तीसरा रोज़ है, फिर इजलास बुलाया गया है। जी बिल्कुल, जो पंजाब और KP में आम इंतखाबात का ये मामला है जिसमें सदर ममलिकत जो है वो पोलिंग डे की तारीख जो है वो 9 अप्रैल मुकर्रर कर चुके। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इब्तिदाई तौर पर जो है वो आइनी माहिरीन जिसमें शाखावर शामिल है, जो सजील स्वाति है, उनसे अपनी मुशावरत जो है वो मुकम्मल की है। और वो जो मुशावरत थी वो ज़ुबानी थी, उनसे तहरीरी तौर पर भी जो है वो मुशावरत थी, जो उनकी एडवाइस है वो मांगी गई है। और इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो अटारनी जनरल पाकिस्तान है शहजाद अता इलाही जो है वो भी इलेक्शन कमीशन आए और उनकी जानिब से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपनी राय से जो है वो आगाह किया गया। जबकि इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अटारनी जनरल से तहरीरी राय जो है वो मांगी है जिस पर उन्होंने माजरत की है और ज़ुबानी तौर पर इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि जो आइन है और इसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट की जो शिक 57 है वो इस हवाले से क्या कहती है। जबकि आज ये इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इस मामले पर जो है वो असखुद नोटिस की जो नोटिस है वो ले चुका है, जिस पर 9 रुकनी जो है वो बेंच भी जो हो चुका है। जबकि गुज़िश्ता 2 रोज से ये इजलास जारी था जो बेनतीजा खत्म हुआ, जिसके बाद आज ये तवक्को की जा रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बाकायदा तौर पर इस बात पर जो है वो या तो प्रेस रिलीज के जरिए जो अपना जवाब जारी करेगा या बाकायदा तौर पर यानी मुमकिन तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल या मौक़िफ़ सामने आ सकता है इलेक्शन कमीशन का। क्या प्लान होगा जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताएगा क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, कारकुनान कहां पे मौजूद होंगे, क्या प्लान है आज? जी बिल्कुल, आज दूसरे रोज़ जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज़ मरकजी कायदीन असद कैसर, परवेज़ खटक, शाह फरमान, आतिफ खान, शहराम तरक्की और दीगर जो सूबाई असम्बली के अरकान, इश्तियाक उमर, फजीलाई, मलिक वाजिद, अरबाब वसीम, ये लोग आज यहाँ पे गिरफ्तारियाँ पेश करने पहुँचेंगे। गुलबार थाने के सामने कारकुनों को जमा होने की हिदायत की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ होगा यहाँ पेशावर से। और कायदीन का ये कहना है कि कानून के दायरे में रहते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जाएगा और पुरअमन तरीके से गिरफ्तारी दी जाएगी। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी भी आयद की गई है। गुज़िश्ता शब से DC, ACs के और DPOs के दफातर खुले रखने की हदायत भी जारी की गई थी और गुज़िश्ता शब से दफातर खुले हुए हैं। और हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया कि जो गिरफ्तारी देने का शौक़ रखता है वो इन ऑफिस में भी आकर गिरफ्तारी दे सकता है। दूसरी जानिब PTI कायदीन का ये कहना है कि दो अफराद को गिरफ्तार किया जाए या 2000 को। बिल्कुल ठीक है, गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया आपका इमरान बुखारी। कोयटा में बारखान वाक़े के खिलाफ धरने का तीसरा रोज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खातून की शनाख्त 17 साला लड़की से हुई है। इसी मामले पर बात करेंगे, नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, बताइएगा मामले पर क्या पेशरफ्त हुई है और धरने की सूरत हाल भी बताइए। जी हाँ बिल्कुल, बारखान में जो 3 अफराद की लाशें मिली थी उसके खिलाफ जो कोयटा के रेड जोन में जो धरना दिया गया था उसको आज तीसरा रोज़ है। 3 रोज़ से ये लाशें रखकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी वाक़े पर जो है सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतान की जो है वो गुज़िश्ता रात जो है वो उनको हिरासत में भी ले लिया गया और उनसे तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। अगर पोस्टमार्टम की बात की जाए तो यहाँ पर जो 3 लाशें रखी गई हैं, जो एक खातून और 2 जो है मर्द हैं, यही समझा जा रहा था कि जो खातून है ये खान मोहम्मद मरी की जो है वो अहलिया और उसके 2 बेटों की यहाँ पर लाशें हैं। लेकिन जो कल जो पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें मालूम हुआ कि जो ये खातून है ये उनकी अहलिया नहीं है बल्कि ये कुछ 17 से 18 साल एक लड़की की लाश है जिसे तशद्दुद करके जो है उसे कत्ल किया गया। जबकि जो 2 बाकी अफराद हैं इसका कंफर्म किया गया है कि ये खान मोहम्मद मरी के 2 बेटों की ये लाशें हैं।
इस वक्त धरना जारी है। यहाँ पे जो अफराद बैठे हुए हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो अब्दुर्रहमान खेतरान है उनके खिलाफ जो है वहाँ पर एक मुकदमा भी दर्ज किया जाए और इसकी जो है इंक्वायरी के लिए जो तहकीकाती कमेटी है वो हाई कोर्ट के जो जज है उसकी सरबराही में यहाँ पर जो है तहकीकाती कमेटी बनाई जाए और वो जो है इसकी मामले की जो है तहकीकात करे। जी इब्रार अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इंडियन बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 15 पैसे की कमी हुई है। इंडियन बैंक में डॉलर 260 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की ऊंची उड़ान का जो सिलसिला जारी था वो अभी कुछ थमा हुआ है। आज भी डॉलर की कदर में कमी हुई है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 15 पैसे की कमी हुई है और इंटर बैंक में डॉलर 260 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी हुई है और ये सिलसिला जारी है और इंटर बैंक में डॉलर 260 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। रुक करते हैं शहर कायद के, जहां पे शहरियों पर वाटर बम गिराने की तैयारी की गई है। वाटर बोर्ड ने टैंकर सर्विस रेट्स में होशरुबा इजाफे की समरी तैयार कर ली है। रिहायशी और तिजारती टैंकर सर्विस के लिए नए रेट्स तय कर लिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अली हफीज हमारे साथ मौजूद है। अली, बताइएगा पहले क्या रेट्स थे और अब जो नए रेट्स हैं वो क्या होंगे? जरूर, कराची वालों के लिए नई बुरी खबर सामने आ रही है वाटर बोर्ड की जानिब से। गर्मियां की आमद है, उससे पहले वाटर बोर्ड ने जो है शहरियों पर वाटर बम गिराने की तैयारी कर ली है। वाटर बोर्ड ने टैंकर सर्विस है उसके रेट में होशरुबा इजाफे की समरी मंजूर कर ली है। रिहायशी और जायद टैंकर सर्विस के लिए जो है नए रेट तय कर लिए हैं। रिहायशी आबादी के लिए 1000 गैलन का टैंकर 1500 से 1560, जबकि 5000 गैलन का टैंकर जो है 3000 से 900 रुपए में दस्तियाब होगा। तजारती टैंकर जो है 1000 गैलन वाला टैंकर जो है वो 3000 रुपए से, जबकि 5000 रुपए का 5000 गैलन का जो है वो 6000 तक पहुंच जाएगा। ये बड़े जो है तब्दीली है। वैसे ही 65 इलाकों में जो है 65% इलाकों में नलकों में पानी नहीं आता लाइनों से। टैंकर सर्विस का जो है इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर बोर्ड जो है टैंकर की सर्विस की रेट जो है वो जो है उसमें इजाफा कर रहा है। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया आपका अली हफीज। कराची में सिक्योरिटी कंपनी से असलहा चोरी का केस, तफ्तीशी हुकाम असलहा तलाश करने में नाकाम। 20 दिन कबल पुलिस वर्दी में मलबूस नामालूम मुलजिमान ने असलहा और वर्दियां चोरी कर ली थीं। 114 शॉटगन्स, 40-30 बोर पिस्तौल, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दियां चोरी की थीं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा मामले की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? जी बिल्कुल, तफ्तीश जो है इसको ब्रेक लग चुका है। तफ्तीश किसी सिमत में बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। 114 शॉर्ट गन, 40-30 बोर पिस्तौल्स और वर्दियां जो है चोरी की गई थी। जो मुलजिमान थे उनके मुतालिक बताया गया था कि पुलिस की वर्दियों में हैं। आईजी सिंध ने इस केस का नोटिस लिया था और तफ्तीश के लिए डीआईजी सीआईए को खुसूसी अहकाम दिए थे। तफ्तीशी टीम बनी थी जिसने अपनी तहकीकात का आगाज किया था, लेकिन ताहाल ये सुराग नहीं मिल सका कि ये असलहा किसने लूटा है। 114 शॉट्स गन और 40-30 बोर जो पिस्तौल है, काफी बड़ा तफ्तीश को ब्रेक लग चुकी है। नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी है। सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी गई है और सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। सदर को मंजूरी के लिए बिल भिजवाया गया था और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से फाइनेंस बिल की अब मंजूरी दे दी गई है और सदर ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का ये केस है। शेख रशीद जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद जीशान की अदालत में पेश। शेख रशीद के वकला की जानिब से लाइसेंस असलहा की सुपरदारी की दरख्वास्त दायर। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक वजीर दाखिला मरी की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के रूबरू पेश हुए हैं, जहां पे कार्य सरकार में मुदाखलत का ये FIR दर्ज की गई थी और उन्हें बाद में रावलपिंडी बेंच से जमानत उनकी मंजूर हुई थी। आज उनके वकला की जानिब से असला लाइसेंस शुदा असला जो था उसकी सुपरदारी के लिए ये दरख्वास्त भी दायर की गई है, जबकि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी के जो हैं मोहम्मद जिशान उनकी अदालत में पेश भी हुए। अदालत में वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर